देखो, ये गवर्नमेंट से लेटर आया है और ये तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है। ये ऐलान है। इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम की जो डेट है तीसरी से लेकर 8वीं क्लास वालों की, वो डिक्लेयर हो चुकी है। तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास के जो लोग बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम के 3 पेपर गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। उसमें रहेगा प्रथम भाषा मतलब उर्दू रहेगा 2 अप्रैल 2024 को। उसी तरीके से गणित सर्व माध्यम मतलब जो इंग्लिश मीडियम के, मराठी मीडियम के जितने भी सब्जेक्ट है जो गवर्नमेंट की स्कूल है, स्टेट बोर्ड की हमारी, उन सभी का जो पर्चा होगा वो 3 अप्रैल को होगा। उसी तरीके से हमारी जो जिस तरीके से उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनका थर्ड लैंग्वेज जो है, उनकी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश रहती, तो इसलिए उनका जो उर्दू मीडियम का जो पेपर होगा, उर्दू मीडियम का इंग्लिश का पेपर, उर्दू मीडियम वालों का इंग्लिश का जो पर्चा होगा वो होगा 4 अप्रैल को होगा। तो आज से सिर्फ आपके पास 20 दिन बाकी है, या 20 दिन से भी कम 15 दिन बाकी है इस हिसाब से। तो आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, खास करके 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के तुलबा, क्योंकि जो बच्चे खुदा ना खास्ता अगर इस एग्ज़ाम में फेल होते हैं या पास नहीं होते, क्योंकि पास होने के लिए जो 5वीं जमात में बच्चे हैं उनको कम से कम 17 नंबर लेना ही है, और इसी तरीके से जो 8वीं जमात में तुलबा है उनको पासिंग के लिए कम से कम 21 नंबर लेना ज़रूरी है। अगर वो बच्चे इतने नंबर नहीं ले पाते तो फिर ऐसे बच्चों को फेल करार दिया जाएगा। मतलब हो सकता है उन्हें उसी क्लास के अंदर दोबारा बैठना पड़े। उनको एक बार चांस दिया जाएगा ताकि वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सके। जैसे आपने तो सुने होंगे कि जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल होते तो उनको और जून जुलाई के अंदर वापस एग्ज़ाम देने के लिए एक चांस दिया जाता, तो उसी तरीके से आप लोगों को भी एक चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर उसमें भी आप खुदा ना खास्ता फेल होते तो ऐसी हालत में आपको वापस 5वीं में एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर वापस आपको 8वीं जमात के अंदर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपके लिए बेहतर है कि ये जो 15-20 दिन है इसके अंदर अच्छे से अच्छी तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कीजिए। इसके वास्ते पेपर किस टाइप का रहेगा, पेपर में किस किस टाइप के सवालात पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट ने वो प्रैक्टिस पेपर आपको भेज दिए अपने वेबसाइट पर। तो वो पेपर देखकर उस टाइप के सवालात की आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इंशाल्लाह हम क्या बोलते, रियाजी का प्रैक्टिस पेपर जो गवर्नमेंट ने दी है वो मराठी मीडियम में है, तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि उस पेपर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए उस पेपर के ज़रिए से, और अपनी उस टाइप के सवालात की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।